राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2681 नए संक्रमित मिले। सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 7681। और झारखंड में 9 जनवरी से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। 12 जनवरी तक छाए रहेंगे बादल। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंता बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में फिरोजपुर जाएंगे। वे वहां 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन में बदलना शामिल है। इसके अलावा मुकेरियां तलवाड़ा नई बड़ी रेलवे लाइन, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर भी शामिल है। साथ ही साथ पीएम कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में 2 प्रमुख सड़क गलियारों की भी आधारशिला रखी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झीलरुवा में कल शाम नक्सलियों ने मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला कर उनके 2 अंगरक्षकों की हत्या कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही वे मंच से उतरने लगे, नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद एक बॉडीगार्ड के साथ किसी तरह पूर्व विधायक घटनास्थल से निकलने में सफल रहे। बाद में उन्होंने सोनुआ थाना पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दी। देखिए, घटना तो क्या बताऊं, हम तो आंखों देखा हाल। मेरा गार्ड सब मर गया, 2 मार दिया आंख के सामने। हमको भी दौड़ाया था, हम तो कैसे कर भीड़ में घुस गए। भीड़ में घुसते हुए हम झुंड में घुसे। उसके बाद अंधेरा, जैसे थोड़ा अंधेरा हुआ तो हम खेत आकर के घर के सामने आ गए। फिर हमको चारों तरफ खोजने लगा। सब घर वाले भी, घर बगल में, घर से 1.5 किलोमीटर दूरी में टूनिया से। जल्दी करीब 5:15 साढ़े 5 बजे आसपास ख़त्म हो गया था डिस्ट्रीब्यूटर, और गाड़ी भी लग गई थी आने के लिए। उसी बीच में आगे सब नक्सली 15-20 की संख्या में। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि वे मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने की खबर सुनकर मर्माहत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति दयनीय है। राज्य सरकार इस मामले में असंवेदनशील है। उन्होंने नक्सली हमले में घायल जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इधर भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज चक्रधरपुर में हुई नक्सली घटनास्थल का दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की गिरती विधि व्यवस्था पर आज दोपहर 2 बजे सभी मंडलों में राज्य सरकार का पुतला जलाने का निर्णय लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने पश्चिमी सिंहभूम में हुई नक्सली घटना की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। हर दिन एक विकृत इतिहास रचने का काम कर रही है सरकार।
आज सिमडेगा में जिस प्रकार की घटना घटी, इससे साफ है कि जंगल राज की आहट नहीं बल्कि जंगल राज आ चुका है और राज्य की सरकार और सत्ता पोस्टर और होर्डिंग में अपना चेहरा चमकाने में व्यस्त है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल मुलाकात की। इस दौरान श्री महतो ने मुख्यमंत्री से 9वीं कक्षा से ऊपर के सभी बच्चों को लैपटॉप दिलाने का आग्रह किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। वैश्विक महामारी कोरोना एक बार फिर पूरे देश में अपना पांव पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में 58,097 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 58,097 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 15,389 लोग स्वस्थ हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,681 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 7,681 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के सबसे अधिक 1,196 संक्रमित रांची में मिले। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 402, बोकारो में 162, धनबाद में 161, कोडरमा में 152, देवघर में 109, हजारीबाग में 94, रामगढ़ में 87, पश्चिमी सिंहभूम में 80, खूंटी में 42, चतरा में 38, गुमला में 30, गिरिडीह में 25, गोड्डा में 18, जबकि पलामू, जामताड़ा और सिमडेगा में 17-17, सरायकेला खरसावा में 14, दुमका में 12, गढ़वा और लोहरदगा में 10-10 तथा लातेहार में 8 नए संक्रमित मिले हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची जिला प्रशासन तैयारियों को और बेहतर करने में जुटा है। इसी क्रम में रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने सदर अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था देखकर नाराजगी जताई और उन्होंने इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। निरंतर कोर्ट को जब भी हमें निर्देशित किया जाता है तो हम लोग जांच करके रिपोर्ट कोर्ट को हम उससे अवगत करें। माना जाए व्यवस्था मुकम्मल है, इस बार उस तरीके की महामारी नहीं देखने को मिलेगी, मौतें नहीं होंगी, क्योंकि पिछली बार इसी अस्पताल के दहलीज पर एक व्यक्ति पवन गुप्ता हजारीबाग की मौत होती है और नेशनल मीडिया में सुर्खियों में ये खबरें होती हैं। देखिए, भगवान तो मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। हम लोगों ने पिछली बार जो था सेंटर से ऑक्सीजन सप्लाई किया है, इस बार सारे पाइपलाइन हमारे जो है वो फिर से प्राण और लिक्विड ऑक्सीजन टाइम से मिल सकता है। किसी भी पेशेंट को सेंटर ढो के ले जाने की आवश्यकता है। लोहरदगा जिले में कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल और जिला परिवहन पदाधिकारी अमित बेसरा समेत अन्य अधिकारियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। हम लोग मास्क और हेलमेट दोनों का अभियान भी बहुत जोरों से चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने फाइन भी किया था। आप जो चेतावनी फिर दे रहे हैं लोगों को, कल से फाइन लगाएं, क्योंकि आर्थिक दंड भी देंगे, अन्य दंड भी देंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से बाजारों में भीड़-भाड़ को नियंत्रित करना शुरू कर दिया गया है। कल सभी दुकानों को रात 8 बजे ही बंद करा दिया गया। हालांकि लोगों में भी इस बात को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कोरोना निर्देशों का अनुपालन कराने निकले चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करने की अपील की है। यही है कि ये जो ओमिक्रॉन का वेव है, इसमें बस यही देखा जा रहा है कि इसकी गति जो है स्प्रेड करने की बहुत ज़्यादा है और लोगों से जितना ज़्यादा अपने तरफ से उन लोग सावधानी बरतेंगे उतना समाज के लिए फ़ायदा होगा, उतने ज़्यादा लोग इससे बचे रहेंगे। इसीलिए सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी सावधानी बरतें, कम से कम बाहर निकलें और अपने बच्चों का, अपने वयस्कों का, उन सबका भी, बूढ़े बुजुर्गों का, सबका ख्याल रखें। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान
तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,47 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत कल 96,43,238 कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार सुबह तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 153 करोड़ 61 लाख टीके की खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्यों के पास अभी भी 19 करोड़ 10 लाख टीके की खुराक मौजूद है। इधर झारखंड में भी कल 1,83,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसमें 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 45,018 लोगों को वैक्सीन दी गई, जबकि 64,191 वयस्कों को पहली और 74,703 लोगों को दूसरी डोज दी गई। और अब बात मौसम की। झारखंड में 9 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसका असर 12 जनवरी तक रह सकता है और इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 36 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो अभी अगले 2 दिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके तत्पश्चात 6 तारीख से जो हवा का दिशा है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा और आपको ईस्टर्लीज थोड़ी चलते हुए पूर्वइया चलते हुए दिखेगी और न्यूनतम तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा के समरिया थाना क्षेत्र में हुए सीएसपी संचालक से लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूटकांड के 4 दिनों के भीतर एसपी राकेश रंजन द्वारा सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सभी 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद में एलआईसी ऑफिस के नजदीक एक्सिस बैंक के एटीएम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस घटना से लोग भयभीत हो गए। बाद में किसी तरह से आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की गई। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 28 लोगों से बतौर फाइन 14,000 रुपए की वसूली की गई। जिला प्रशासन की ओर से सभी से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की गई। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कल अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में विभिन्न मामलों से संबंधित कुल 26 आवेदन आए। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को संबंधित पदाधिकारी के पास भेज 15 दिनों के भीतर निष्पादन करने का आदेश दिया। शिमला जिले बागमुंडा जलप्रपात से युवक का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक 25 वर्षीय विश्वजीत सामंतो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर नंदीग्राम थाना के विष्णु चौक गांव का रहने वाला था। वो गुमला में फास्ट फूड स्टॉल पर काम करता था। नए साल पर जश्न मनाने करीब 20 दोस्तों के साथ बागमुंडा जलप्रपात गया था। आशंका जताई जा रही है कि पैर फिसलने के कारण वह हादसे का शिकार हो गया होगा। गोड्डा जिले के बसंत राय थाना क्षेत्र स्थित तालाब में डूबने से एक 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। खड़गपुर रेल मंडल के खड़गपुर और हिजली स्टेशन के बीच सड़क ऊपरी पुल के निर्माण के लिए गार्डर लॉन्चिंग के लिए आज ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक की जा रही है। इस कारण हावड़ा रांची एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा से अपने निर्धारित समय 12:50 के स्थान पर दोपहर 2:20 पर प्रस्थान करेगी। दुमका सदर प्रखंड में 16 महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत हड़िया दारू का कार्य छोड़ने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही महिलाओं को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया ताकि आजीविका के अन्य सम्मानजनक साधनों से जुड़ सके। झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन जेएसआरए के अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने कहा कि उन्हें विभिन्न माध्यमों से इस बात की जानकारी मिली कि झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव ने गत 30 दिसंबर 2021 को एक पत्र जारी कर जेएसआरए की मान्यता असंबद्ध कर दी है, लेकिन इस कार्रवाई के पहले ना तो शो कॉज दिया गया और न ही आज तक इस बाबत लिखित रूप से कोई पत्र ही भेजा गया है।
पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के कमरडीहा गांव के निकट आज सवेरे बस और टैंकर के बीच हुई सीधी टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि दुमका की ओर से आ रहा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक बरहरवा की ओर से आ रही बस में सामने से टकरा गया, जिससे कुछ यात्रियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सेब की उपज मुख्य रूप से ठंडे प्रदेशों में होती है, लेकिन अब सेब की नई प्रजाति हरिमन 99 की खेती गर्मियों में भी होगी। राज्य के पलामू जिले को इसके लिए उपयुक्त माना गया है। जिले के किसानों ने खेती के लिए हिमाचल प्रदेश से सेब के पौधे मंगाए हैं। गर्मियों का सेब कहे जाने वाले हरिमन 99 प्रभेद के लिए पलामू की मिट्टी और जलवायु उपयुक्त मानी जा रही है। चियांकी स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में पलामू में सेब की खेती की जा रही है। कागजी नींबू लगाया है, मौसमी लगाया है, संतरा लगाया है और बिहार सबौर से जो है ये विभिन्न प्रभेदों के आम के पौधे उन्होंने मंगाए हैं। हमारे तकनीकी मार्गदर्शन में ये 1.5 एकड़ के बगीचे में लगाए हुए हैं। कृषि वैज्ञानिक प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि हरिमन 99 का पौधा 45 से 50 डिग्री तापमान पर भी फल देता है। इसके स्वाद तथा रंग में कोई अंतर नहीं होता, ठंडे प्रदेशों जैसा ही फल आता है। एप्पल का जो प्रभेद है हरमन 99, ये दिसंबर और जनवरी के महीने में इसे लगा सकते हैं किसान भाई, और रेस्ट ऑफ ईयर में ये नहीं लगता है। तो इसकी खासियत क्या है कि 2 से 2.5 साल में इसका फलन आने लगा, और इसको फलन को हम लोगों ने हरिहरगंज, छतरपुर और बंधुआ में लगाकर हमने देखा कि यहाँ पर फलन की स्थिति आ गई है, और स्वाद में, रंग में, ये दोनों में बेहतर ये कर रहे हैं। सेब की खेती कर रहे अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि उनके परिवार द्वारा एक ही स्थान पर करीब 1 एकड़ भूमि पर सेब की खेती की जा रही है। उनके द्वारा हिमाचल से सेब के 100 पौधे मंगाए गए हैं, जिससे अच्छी आमदनी की उम्मीद है। इसको जैसे अभी सेब है, इस पे मैंने कोल्ड स्टोरेज का भी प्रोजेक्ट मेरा भी लोन स्टेज पे चल रहा है, तो ये पूरा एक फूड चेन प्रोसेसिंग की तरफ हम जाना चाह रहे हैं कि हम लोकली फूड प्रोड्यूस करें, उसको प्रोसेस करें, उसको बेचें। तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है फूड प्रोसेसिंग पे। पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी का मानना है कि पलामू के लिए सुखद बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहां कमर्शियल खेती करना प्रारंभ कर चुके हैं। इससे अन्य किसान और निवेशक भी प्रेरित होंगे। और आज वो हरमन 99 जो वेराइटी सेब का है उसका प्लांटेशन रूट स्टॉक ही मंगाए हुए हैं और उसको लगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आने वाले समय में ये अन्य किसानों को प्रेरित करेगा, अन्य प्राइवेट इन्वेस्टर को प्रेरित करेगा। पलामू जिले में एक मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज का भी निर्माण कराया जा रहा है। इसके बन जाने से पलामू में उत्पादित फलों और सब्जियों को रखने में सहूलियत होगी। पलामू से ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब खबर खेल जगत से। जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत दूसरी पारी में 2 विकेट पर 85 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 58 रन की बढ़त बना ली थी। रन बना लिए थे। चेतेश्वर पुजारा 35 रन पर और अजिंक्य रहाणे 11 रन पर नाबाद हैं। दोनों बल्लेबाजी के बीच तीसरे विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी कर चुके हैं। मयंक अग्रवाल 23 और केएल राहुल 8 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 229 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर ने 61 रन देकर 7 विकेट चटकाए। ये किसी भी भारतीय गेंदबाज का दक्षिण अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मेजबान टीम की ओर से कीगन पीटरसन ने 62 और तेम्बा बवुमा ने 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। भारत ने अपनी पहली पारी में 202 रन बनाए थे। देश के आकांक्षी जिलों में शामिल गढ़वा के सबसे सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल प्रखंड है भंडरिया, जहां कभी उग्रवादियों की बंदूकों की आवाज गूंजा करती थी, लेकिन अब वहां की बेटियां फुटबॉल के खेल में प्रखंड, जिला और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं।
प्रतियोगिता में राज्य में जोनल खेलते हुए रनर अप का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में शामिल टीम की कप्तान चमेली मिन्स और खिलाड़ियों को प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। हम सभी मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप के द्वारा पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट होते हुए स्टेट लेवल तक खेलते हुए रनर ट्रॉफी लेकर आए हैं, जिसमें हमें गढ़वा जिला के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें सम्मानित करने का ये प्राथमिकता प्रदान किया है। भंडरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इन खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने पर बधाई दी और आगे भी प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। काफी दिनों से नक्सल प्रभावित रहा है और दूरस्थ एरिया भी लोग कहते हैं, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बाद भी हमारी जो आज की जो बच्चियां हैं, बालिका वर्ग की बच्चियां, वो जोनल में रनर अप रही हैं। जिला खेल पदाधिकारी तूफान कुमार का भी मानना है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कई खेल प्रतिभाएं छिपी हैं और इन्हें तराशने की जरूरत है। पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर कंपटीशन हुई थी, तो हमारे भंडरिया के जो बालिका वर्ग की टीम है, ये जोनल स्तर पर रनर अप आई है। गढ़वा जैसे आकांक्षी जिले और भंडरिया जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र की बेटियों ने फुटबॉल खेल का बेहतर प्रदर्शन कर जिला का मान और सम्मान तो बढ़ा ही दिया है, साथ ही बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रांची के अनगढ़ा प्रखंड मुख्यालय में समूह से जुड़ी महिलाओं ने एक कैंटीन खोली है और उसे प्यारा सा नाम दिया है दीदी कैंटीन। जितना इसके नाम में प्यार भरा है, उतना ही लजीज है यहाँ का खाना। किसी काम के सिलसिले में अगर आपको कभी रांची का अनगढ़ा जाना हो तो एक बार जरूर इसका स्वाद चखिए। हम बात कर रहे हैं अनगढ़ा प्रखंड मुख्यालय में स्थित उस कैंटीन की जिसका नाम है दीदी कैंटीन। दरअसल ये कैंटीन समूह से जुड़ी स्थानीय महिलाओं द्वारा स्थापित की गई है। जितना आदमी रास्ता में बच्चा सब भी जाता है स्कूलिया बच्चा सब भी घुस के चाय पी लेता है, उसके बाद जाता है। खुश हैं आप इससे? हाँ। इस कैंटीन में विशुद्ध देसी घरेलू मसालों का प्रयोग किया जाता है, जो इसके भोजन के स्वाद और पौष्टिकता को कई गुना बढ़ा देते हैं। कैंटीन जो खोली है जब से, इसका चाय हो, पकौड़ा, चाय, समोसा बहुत अच्छा लगता है। साफ सफाई भी बहुत अच्छा लगता है और जो भी ये बनाती है जैसे देसी मसाला सब, तेल उल सभी बहुत अच्छा से रहता है। सब खासकर यहाँ की दीदियों के हाथों से बनी चाय लोगों को बेहद पसंद आती है। वजह है इसमें प्रयोग किए जाने वाले औषधीय गुणों वाले विशेष मसाले, जो लोगों को दोबारा यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। हम लोग चाय पीने आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा चाय बनाते हैं और आयुर्वेदिक वाला चाय पत्ती है। चाय बहुत बढ़िया लगता है, साफ सुथरा ये सब है। बात स्वाद और सेहत की हो तो औरतों के हाथों का कोई सानी नहीं है। अपने इसी नैसर्गिक गुणों के बेहतर इस्तेमाल के जरिए ये कुछ महिलाएं आज स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग, ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सली हमले में बाल बाल बचे पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक, 2 अंगरक्षकों की गला रेत कर हत्या। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,681 नए संक्रमित मिले। सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 7,681। और झारखंड में 9 जनवरी से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। 12 जनवरी तक छाए रहेंगे बादल, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। राम 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 राम। मिट्टी में एक बीज लगाया, उचित खाद पानी ने उसे बढ़ाया। हरियाली के साथ एक सुंदर सा पौधा खिला। उचित पोषण तत्व न मिले तो बीज कभी पौधा न बने। बच्चों में शारीरिक व मानसिक न आए कमजोरी। कुपोषण से बचने के 5 सूत्र जो है जरूरी। पहला सूत्र, सुनहरे 1000 दिन है बैना। गर्भधारण से प्रसव के 270 दिन मतलब 9 महीना। बच्चे के जन्म से 365 दिन यानी 1 साल। ध्यान से रहना, फिर 1 साल से 365 दिन, कुल 1000 दिन है सही ना? 1000 दिन गर्भवती महिला और बच्चे का सही पोषण देखभाल हो। अनाज, दाल, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई और सरसों का साग दो। अगर हो मांसाहारी तो अंडा, मांस या मछली लो। दूध, मक्खन, खीर, पनीर और मेवा भी साथ हो। आंगनबाड़ी से मिलने वाला पोषाहार